नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। हम इस समय नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर खड़े हैं, जहां पर इस समय तो आपको पूरी तरीके से सन्नाटा नजर आ रहा है, लेकिन कल से यहां पर रेल सेवाएं सीमित ही सही, लेकिन रेल सेवाएं शुरू होने वाली हैं, जिसके लिए टिकटों की बिक्री आज से शुरू हुई है। हालांकि 4 बजे का समय दिया गया, ये पूरी तरीके से निर्धारित किया गया कि किसी एजेंट के जरिए ये टिकटें नहीं खरीदी जा सकती हैं, सिर्फ ऑनलाइन, काउंटर पर भी नहीं। यहां टिकट काउंटर पर आकर नहीं, सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ये IRCTC की वेबसाइट से खरीदी जा सकती थी। 4 बजे का समय मुहैया कराया गया, लेकिन या तो मुमकिन है लोड इतना ज्यादा रहा, या फिर रेलवे की अगर बात माने तो लोड करने में, वो सारा डेटा, नया डेटा लोड करने में इतना समय लग गया कि 6 बजे से दोबारा शुरू करने की बात हुई। हालांकि उस समय भी काफी परेशानियां हुई, लेकिन बड़ी खबर ये कि कल से सीमित रेल सुविधाएं शुरू हो रही। से पटरी पर दौड़नी है जिंदगी, लेकिन बुकिंग शुरू होते ही वेबसाइट हुई क्रैश। घड़ी में 4 बजते ही लाखों उम्मीदें इस वेबसाइट पर आकर टिक गई थी, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद उम्मीदें टूटने लगी, वेबसाइट क्रैश होने लगी। आज तक ने फौरन इस वेबसाइट का जायजा लिया तो ये सच सामने आया। जो पहला कदम है वहीं पर आकर मामला फंस गया। ये देखिए, अभी भी यहां घूम रहा है लगातार, और आप इंतजार कर रहे हैं बैठकर कि ये खुलेगा वेबसाइट, तब हम जाकर इस पर ट्रेन की टिकट बुक करा सकते हैं। हमने बात करने की कोशिश की रेलवे में कुछ लोगों से, तो वहां से जो संदेश मेरे पास आया वो मैं आपको बता देता हूं। उनके मुताबिक के हैवी ट्रैफिक लोड की वजह से इस समय हालात कुछ ऐसे हो गए हैं। क्या रेलवे को इस बात का अंदाजा नहीं था पहले से? क्या सरकार को, रेल मंत्रालय को इस बात का पता नहीं था पहले से कि आप पिछले तीसरा लॉकडाउन का 1 हफ्ता मात्र बचा है? 50 दिन के लॉकडाउन में आप लोगों को जब ये बोलेंगे कि आप दूसरी जगह जाने के लिए ट्रेन की टिकट बुक कर सकते हैं, तो ऐसी स्थिति होगी। वेबसाइट क्रैश होने से हड़कंप मचा तो रेलवे ने फौरन सफाई दे दी कि वेबसाइट ठप नहीं हुई, बल्कि डेटा लोड होने की वजह से कुछ वक्त लग रहा है। आखिरकार रेलवे को टिकट बुकिंग का काम 2 घंटे के लिए टालने का ऐलान करना पड़ा। रेलवे के ट्वीट में कहा गया, स्पेशल ट्रेनों से जुड़ा डेटा IRCTC की वेबसाइट पर डाला जा रहा है। ट्रेन टिकट की बुकिंग कुछ देर में संभव होगी, थोड़ा इंतजार करें। असुविधा के लिए खेद है। फिर बजे शाम के 6, लेकिन मुश्किलें दूर नहीं हुई। दरअसल सरकार ने दिल्ली से देश के बड़े शहरों के लिए 15 जोड़ी ट्रेनें कल से चलाने का ऐलान किया था। नई दिल्ली स्टेशन से हावड़ा, डिब्रूगढ़, अगरतला, पटना, बिलासपुर, रांची, भुवनेश्वर, सिकंदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, मडगांव, मुंबई, अहमदाबाद और जम्मू के लिए ट्रेनें कल से दौड़ेंगी। लॉकडाउन की घोषणा जब पहली बार की गई थी तो इतने अचानक की गई थी कि जो जहां था वहीं पर फंस गया था। श्रमिक स्पेशल ट्रेनों को चलाया गया ताकि जो दिहाड़ी मजदूर हैं या फिर ऐसे वर्ग के लोग जो किस तरीके से जिए उन्हें समझ नहीं आ रहा था, जो अपने घरों की ओर निकलना चाहते थे, वो सारे लोग अपने अपने घरों की ओर जा सकें। लेकिन अब ये भी जरूरत साथ साथ में महसूस हुई कि कई और ऐसे लोग हैं जो अपने घरों की तरफ जाना चाहते हैं, लेकिन इस कारण कि एक राज्य से दूसरे राज्य तक आप जा नहीं सकते हैं, वो जा नहीं पा रहे हैं। इसीलिए अब इन स्पेशल ट्रेनों की व्यवस्था की जा रही है। लेकिन एक बार फिर सबसे ज्यादा जो ध्यान रखना होगा वो ट्रेन के भीतर, जो आमतौर पर हम यात्रा देखने के आदी हैं, और अब जो यात्रा हमें करनी पड़ेगी, यानी एक दूसरे से दूरी भी और पूरे एहतियात भी। अब सवाल उठता है कि लॉकडाउन और कर्फ्यू के बीच यात्री स्टेशन तक कैसे पहुंचेंगे। इस बारे में गृह मंत्रालय ने साफ किया है कि सफर के लिए कंफर्म टिकट यात्री और उसके ड्राइवर के लिए पास का काम करेगा। कंफर्म्ड ई-टिकट होने पर ही पैसेंजर रेलवे स्टेशन में एंट्री प्राप्त कर सकता है। इस कंफर्म्ड ई-टिकट के आधार पर वह स्टेशन तक आ सकता है। उसे अलग से कर्फ्यू पास वगैरह लेने की जरूरत नहीं। स्टेशन पर पैसेंजर्स की स्क्रीनिंग होगी और केवल एसिम्प्टोमेटिक पैसेंजर्स को ही ट्रेन पर बोर्ड करने की अनुमति दी जाएगी। पैसेंजर्स को हर समय फेस मास्क या फेस कवर पहनना होगा। उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करना होगा। 350 से ज्यादा श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन के पटरी पर उतरने के बाद ये राहत की दूसरी किश्त है, लेकिन इस सफर में भी कोताही किसी भी हाल में मंजूर नहीं है। सफर करने वालों की स्क्रीनिंग के साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना सख्त जरूरी है।
जो लोग प्रयाण करते उनका जिम्मेदारी भी उतना ही जरूरी है। उनका हेल्थ ठीक रहना, उनका आरोग्य स्वस्थ रहना, वो जाने के लिए जो भारत सरकार गृह इलाके होम मिनिस्ट्री हैज गिवन द गाइडलाइंस विद द कंसल्टेशन विद द हेल्थ मिनिस्ट्री। सोशल डिस्टेंस आदरणीय प्रधानमंत्री बहुत दफा बोल दिया है, 2 गज दूर रहना, मास्क पहना, सैनिटाइजर यूज करना, ये सभी लेके रेल में जाना चाहिए। 17 मई को लॉकडाउन का तीसरा फेज भी खत्म हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, इस पर फैसला बाकी है। फिलहाल ये छूट इशारा कर रही है कि कोरोना की वजह से जिंदगी की रफ्तार को अब और नहीं रोकी जा सकती। कोरोना के संक्रमण काल में नियमों का पालन करके आगे बढ़ने में ही भलाई है। दिल्ली से श्वेता सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। देखिए, बहुत कुछ है जो बदल रहा है और बहुत कुछ है जिसकी तैयारियां सभी रेलवे स्टेशनों पर हमें देखने के लिए मिल रही है। जहां पर मैं इस समय खड़ी हूं वो हद है उन लोगों के लिए जो बिना टिकट के हैं। जो टिकट के हैं वो इसके आगे बढ़ सकते हैं, आगे जाकर उनकी स्क्रीनिंग होगी और स्क्रीनिंग के बाद अगर वो स्वस्थ पाए जाते हैं तो वो जाकर ट्रेन में बैठ सकते हैं, अपने गंतव्य के लिए निकल सकते हैं। देश के अलग अलग जो रेलवे स्टेशन हैं वहां पर किस तरह की तैयारियां हैं, इससे पहले आइए आपको दिखाते हैं। भारतीय रेलवे ने रियायतों के साथ साथ एक बड़ा फैसला लिया है, जिसमें 12 मई से 15 ट्रेन 30 रिटर्न जर्नी के साथ पैसेंजर ऑपरेशंस के लिए शुरू हो जाएंगी। नई दिल्ली से ये ट्रेन शुरू होंगी और 15 अलग अलग सिटीज को कनेक्ट करेंगी। फिलहाल हम तस्वीरें आपको नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से दिखा रहे हैं। यहाँ पर आप देखें, फिलहाल बैरिकेडिंग कर दी गई है। टिकट बुकिंग की बात करें तो बुकिंग फिलहाल सिर्फ और सिर्फ IRCTC की वेबसाइट और उसके मोबाइल ऐप के द्वारा की जाएगी। जो पैसेंजर्स हैं उनसे ये दरख्वास्त लगातार की जा रही है कि जब बेहद जरूरी हो तभी वो यात्रा के लिए चुनाव करें। साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग प्रोटोकॉल्स को फॉलो करवाने के लिए ये बड़ा कदम भी उठाया गया है कि एडवांस स्क्रीनिंग डिपार्चर पे लोगों की जाएगी और सिर्फ एसिम्प्टोमेटिक यानी कि उन पैसेंजर्स जिनमें किसी भी प्रकार के लक्षण नहीं है, सिर्फ उनको ही ट्रेन को बोर्ड करने की अनुमति दी जाएगी। कोविड-19 के एग्जिट प्लान के तहत रेलवे मंत्रालय ने अब 15 स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। यहाँ पर यह गौरतलब बात है कि पहले से ही श्रमिकों के लिए, जो माइग्रेंट लेबरर्स हैं, उनके लिए स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही थी अलग अलग राज्यों के अनुरोध पर। बट अब रेलवे मिनिस्ट्री ने इस बात का निर्णय लिया है कि 15 जो खास स्पेशल ट्रेन्स हैं ये अलग अलग देश के लोकेशन से चलाई जाएंगे। हम इस समय सिकंदराबाद रेलवे जंक्शन पर, एक महत्वपूर्ण साउथ सेंट्रल रेलवे का एक जंक्शन है, यहाँ से इस जंक्शन से कल एक ट्रेन चलेगी और उसको लेकर अब तैयारियां का दौर जारी है। यहाँ पर अभी RPF ने यहाँ पर कंप्लीटली ये बैरिकेड कर रखा है, किसी को अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। अंदर सैनिटाइजेशन का पूरा काम किया जा रहा है। उसके बाद यहाँ से कल एक स्पेशल ट्रेन चलेगी। रेल के जो पहिए थम गए थे लॉकडाउन के बाद, वो फिर से पटरी पे लौटेंगे, यानी रेल सेवाएं जो है वो शुरू की जा रही है 12 मई से। और रांची जो है उसको भी एक ट्रेन मिला है, तो जाहिर तौर पे यहाँ जो रांची के लोग हैं वो राहत की सांस ले रहे हैं। बड़े तादाद में यहाँ से स्टूडेंट्स जो हैं वो बाहर जाते हैं पढ़ाई के लिए, नौकरियाँ कर रहे हैं लोग वहाँ, साथ ही साथ इलाज के लिए जाते हैं। कई लोग यहाँ के हैं जो वहाँ सेटल कर गए हैं, वहाँ के लोग जो है कई पर्पज़ से यहाँ आते हैं। तो एक बड़ा तादाद है और इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ से हर रोज़ दिल्ली के लिए ट्रेनें हैं। राजधानी है 4 दिन, इसके अलावा गरीब रथ है और कई अन्य ट्रेनें हैं जो रांची से दिल्ली को जोड़ती है। कहते हैं ट्रेन के पहिए कभी थमते नहीं है, लेकिन लॉकडाउन में ये पहिए भी थम गए थे और एक बार फिर ये पहिए अब शुरू हो रहे हैं। दरअसल जिस तरीके से लॉकडाउन हुआ और उसके बाद अब कुछ ट्रेन को शुरू किया जा रहा है। इस वक्त हम मौजूद है अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर और यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से सर्कल्स बनाए गए। जो एंट्री गेट है, एंट्री गेट से अंदर आते हुए सोशल डिस्टेंस को जो पैसेंजर है उसे प्रॉपर तरीके से मेंटेन करे, उसके लिए इस तरीके से सर्कल बनाए गए हैं। साथ ही आप देख सकते हैं लगातार यहाँ पे डिसइंफेक्शन की जो दवाई है उसे भी छिड़का जा रहा है। दरअसल जिस तरीके से, क्योंकि लोग यहाँ पे आएंगे तो सैनिटाइजेशन होना बेहद जरूरी है। वैसे में यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ट्रेन है, ट्रेन की खिड़कियों पर भी कुछ इस तरीके से दवाई छिड़की जा रही है, क्योंकि आमतौर पर जो पैसेंजर ट्रेन में बैठते हैं वो ट्रेन की खिड़की को कहीं ना कहीं छूते हैं।
रेलवेज की जो स्पेशल पैसेंजर ट्रेन शुरू होने वाली है उसमें से एक लोकेशन मुंबई भी है। इस वक्त हम मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन के पास मौजूद है और यहीं पर वो ट्रेन आएगी और यहीं से दोबारा ओरिजिनेट भी होगी। आप देख सकते हैं किस तरीके की तैयारियां यहां पर शुरू कर दी है। ये बॉक्सेस बनाए गए हैं कि जो सोशल डिस्टेंसिंग के जो नॉर्म्स है वो फॉलो किया जाए। एक बॉक्स और दूसरे बॉक्स के बीच में प्रॉपर 5 से 6 फीट की जो दूरी मेंटेन की गई है। क्लीनिंग स्टाफ यहां पर आ चुका है। आप देखिए यहां पर जो क्लीनिंग का जो प्रोसेस है वो पूरी तरीके से शुरू कर दिया गया है। रेलवे ऑफिशियल्स ने हमें कहा है कि जिन पैसेंजर्स के पास वैलिड टिकट्स रहेगी वो ही इस गेट से आगे जा सकते हैं। उनके जो रिलेटिव्स हैं उनको इससे आगे जाने की परमिशन नहीं है। टिकट्स आपको सिर्फ ऑनलाइन वेबसाइट और जो रेलवे के जो एप्स है वहीं से आप उसको बुक कर सकते हैं। सिर्फ टिकट धारक ही जा सकते हैं, ये स्पष्ट कर दिया गया है। एसी के ये कोचेज हैं, इनके दाम को भी फिक्स रखा गया है अलग अलग रूट्स के लिए। दरअसल ऐसी तैयारियां हर एक रेलवे स्टेशन के अंदर इस समय चल रही हैं, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है कि आप अगर ट्रेन से सफर कर रहे हैं तो आप कैसी तैयारी करके निकलें। किन चीजों का आपको खास ध्यान रखना होगा, क्योंकि अभी तक आप जिस तरह से ट्रेन में ट्रैवल करते आए थे अब तस्वीर वैसी बिल्कुल नहीं रह गई है। तो जरा ये रिपोर्ट देखिए। अगर आपने भी मंगलवार से चलने वाली ट्रेन के लिए बुकिंग करा ली है या फिर कराने की योजना बनाई है तो आपके लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि इन ट्रेनों के टिकट रेलवे स्टेशन पर नहीं मिलेंगे। IRCTC से ऑनलाइन कंफर्म टिकट लेकर आने वाले ही सफर कर सकेंगे। वेटिंग लिस्ट वालों का कोई टिकट नहीं काटा जाएगा। स्टेशन पर प्लेटफॉर्म टिकट या किसी भी टिकट के लिए कोई खिड़की नहीं खुलेगी। तत्काल और प्रीमियम तत्काल सीट का प्रावधान नहीं होगा। कोई करंट बुकिंग नहीं होगी। अगर जरूरत है तो कंबल और चादर घर से ही लेकर चलें। इन ट्रेनों में पेंट्री कार की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। रेलवे के बेस किचन से यात्रियों को खाना दिया जाएगा। कोच में बिस्किट, कोल्ड ड्रिंक या फिर स्नैक्स बेचने वाले नहीं आएंगे। यात्रियों को किसी भी यात्री कोटे का फायदा नहीं मिलेगा और न ही उन्हें किसी प्रकार की छूट मिलेगी। सीनियर सिटीजन, दिव्यांग या महिला यात्रियों के लिए भी किराए में कोई छूट नहीं होगी। ऑनलाइन टिकट का प्रावधान इस तरह से किया गया है ताकि स्टेशन पर भीड़ न इकट्ठा हो। इससे पहले ट्रेनों को लेकर फैली अफवाह के बाद भीड़ इकट्ठा हो जाया करती थी। इस बार ऑनलाइन टिकट वाले ही प्लेटफॉर्म तक जा सकेंगे। स्टेशन पर ट्रेन के वक्त से काफी पहले पहुंचे, क्योंकि प्लेटफॉर्म पर जाने से पहले सभी यात्रियों को जांच से गुजरना होगा। केवल उन्हीं यात्रियों को सफर की इजाजत दी जाएगी जिनमें सर्दी, खांसी, बुखार जैसा कोई लक्षण नहीं होगा। यात्रियों को अपना चेहरा ढककर रखना होगा। स्टेशन और प्लेटफॉर्म पर सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए खास इंतजाम किए जा रहे हैं। उम्मीद है लोग इन तमाम एहतियातों का पालन करेंगे तो रेलवे में उनका सफर सुरक्षित होगा। वहीं लॉकडाउन में फंसे लोग अपनी अपनी मंजिल तक महामारी से बचाव करते हुए यात्रा कर सकेंगे। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, यात्रा के दौरान आपका उतावलापन, लापरवाही या मनमानी मुश्किल का सबब बन सकती है। आपके लिए नहीं बल्कि आगे चलने वाली ट्रेनों और आने जाने वाले यात्रियों के लिए, क्योंकि आपका व्यवहार और बर्ताव ही ये तय करेगा कि आगे रेल सेवा कितनी जारी रहेगी, कितनी देर और कितनी दूर तक चलेगी। लिहाजा सरकार की ओर से तय मानकों, शर्तों और नियमों का सख्ती से पालन करें, क्योंकि अपनी सुरक्षा और दूसरों की सुरक्षा भी यात्रा का मुख्य उद्देश्य है। ऐसे में आपकी यात्रा सरल, सुखद और मंगलमय हो, इसके लिए जरूरी है कि आप इन तमाम नियमों का सहजता से पालन करते चलें। कैमरामैन नासिर खान के साथ संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक। तो अभी तक जिस तरह से एक फ्लाइट ट्रैवल के लिए आपको 2 से 3 घंटे पहले जाना होता था, अब ट्रेन ट्रैवल के लिए भी, ट्रेन से यात्रा करने के लिए भी आपको ऐसा ही करना होगा, और तभी जब आपके पास वो टिकट, ई टिकट आपके पास हो। लेकिन ये सिर्फ रेल की बात नहीं है, ऐसी गुंजाइश है कि हवाई यात्रा भी एक बार फिर शुरू हो सकती है। कितनी जल्दी हो सकती है, किस तरह की तैयारियां उसकी हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। अब आसमान से भी राहत की तैयारी। ट्रेन के बाद आएगी
प्लेन की बारी। कुछ ही दिनों में अपनी फ्लाइट पकड़ने के लिए जब आप दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचेंगे तो आप काफी कुछ बदला बदला सा महसूस करेंगे। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की देखरेख करने वाली कंपनी दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने कोरोना से जंग के मद्देनजर कई इंतजाम किए हैं। अल्ट्रा वायलेट टनल के जरिए होगा यात्रियों का सामान सैनिटाइज, मोबाइल यूवी टावर्स के जरिए होगा फर्श सैनिटाइज, हैंड होल्ड उपकरणों के जरिए लैपटॉप होंगे सैनिटाइज और मैट्स के जरिए जूते तक हो जाएंगे सैनिटाइज। सभी ट्रॉली को भी इस्तेमाल करने से पहले ही सैनिटाइज कर दिया जाएगा। इसके अलावा एयरपोर्ट पर 336 जगह हैंड सैनिटाइजर लगाए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, अपने सामान का इंतजार करने के दौरान आप सैनिटाइजेशन की इस प्रक्रिया को सीसीटीवी के लाइव फीड के जरिए देख सकते हैं। इस बात का पूरा ध्यान रखा जा रहा है कि यात्रियों का कोई भी सामान बिना सैनिटाइज किए ना तो एयरपोर्ट में घुसे और ना ही निकले। रेल यातायात के बाद अब हवाई यात्रा की बात हो रही है कि क्या ऐसा संभव है कि ग्रीन जोन्स के बीच जो हवाई यात्रा है वो शुरू की जा सके। लेकिन इतना समझ में जरूर आता है कि तस्वीर पूरी तरीके से बदल जाएगी, क्योंकि अभी तक जितनी लंबी कतारें लगती थी, लोग एक दूसरे के करीब लगते थे, वैसी चीजें अब नहीं हो सकती हैं। वहां भी सोशल डिस्टेंसिंग होगा और लोगों को न सिर्फ ऐसे मास्क बल्कि पूरा एक फेस कवर के साथ ही हवाई यात्रा करनी पड़ेगी। दरअसल मंगलवार से देश भर में रेल सेवा शुरू की जा रही है। उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार अब जल्द ही हवाई यात्राएं शुरू करने का ऐलान भी कर सकती है। वैसे इसका इशारा 2 दिन पहले नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी ने आज तक के ई एजेंडा में साफ दे दिया था। मैडम, मैं आपको और आपके माध्यम से आपके व्यूअर्स को बताना चाहता हूं कि हमारी तरफ से पूरी तैयारी है। हमारे जो एयरपोर्ट्स हैं, हवाई अड्डे हैं, जो हमारे इंसेलरी जो काम है, पूरी तैयारी है। और हम लोग एयरलाइन से भी यही कह रहे हैं कि आप भी अपनी पूरी तैयारी रखिए। उनसे आज भी बातचीत होगी और हम उनको कहेंगे कि वो अपनी तैयारी बना के रखें। जैसे ही सरकार ये निर्णय लेती है एंड वी आर एबल टू अनाउंस द डेट ऑफ रिजम्पशन के डोमेस्टिक ट्रैफिक के लिए, तो उस समय उसके बाद ज्यादा समय नहीं लगे। जाहिर है घरेलू उड़ानें शुरू करने का फैसला लॉकडाउन के बाद के बड़े फैसलों में से एक होगा। इसके लिए खास इंतजाम करने की जरूरत इसलिए भी है क्योंकि देश में एयरपोर्ट ही कोरोना कैरियर के तौर पर सबसे पहले सामने आए थे। विदेश से आए यात्रियों के जरिए कोरोना तेजी से देश में फैलता चला गया। इसे ध्यान में रखते हुए एयरपोर्ट के बाहर भी तमाम ऐसे इंतजाम किए जा रहे हैं ताकि सोशल डिस्टेंसिंग भी बनी रहे। जैसे ही लॉकडाउन हटेगा, दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर क्या कुछ नया देखने को मिलेगा। सबसे पहले गाड़ियों के लिए एयरपोर्ट पर ये ब्लॉकेट बनाए जा रहे हैं। ये अलग अलग बॉक्स हैं ताकि सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे। 2 गाड़ियां जब रुकें तो उनके बीच में दूरी हो। और अभी भी यहाँ पर काम चल रहा है। जितने भी कर्मचारी हैं, ये 2,08,000 स्क्वायर मीटर का जो पूरा इलाका है, 500 कर्मचारी न सिर्फ सैनिटाइजेशन बल्कि अलग अलग तैयारियों में लगे हुए हैं। इसी तैयारी के मद्देनजर सोमवार को नागरिक उड्डयन मंत्रालय की एक संयुक्त टीम ने दिल्ली के IGI एयरपोर्ट का दौरा किया। इसमें DGCA, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड और CISF के अधिकारी शामिल थे। तैयारियों के बाद अब इंतजार है सरकार के ऐलान का। दिल्ली से श्वेता सिंह, पॉलोमी साहा और आशुतोष मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। हमारी इस पेशकश में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। यात्रीगण कृपया ध्यान दें। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।